नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की बात करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 15 प्रश्न कंप्लीट किया, प्रैक्टिस सेट में हमने 20 प्रश्न कंप्लीट किया और इस प्रैक्टिस सेट में थर्ड में भी हम 15 बेहतरीन प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए सभी रफ पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए ये सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करने के लिए। बाकी आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आई बटन पे लिंक पर मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पे पेपर या अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं, मॉडल पेपर, तो सभी ज्वाइन करेंगे। और पिछले क्लास का एक मॉक क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों को हमने दिया था। हमने पूछा था एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। ये मॉक क्वेश्चन था पिछले क्लास का। देखिए, इसमें कुछ ही नहीं करना था, आपको जो प्रश्न था वही करना है। एक सही 1/2 में कितना का 1/2 ये कर लेना है। और का बोर्ड मास के रूल में का जो मान होता है वह गुणे के रूप में होता है। तो एक सही 1/2 को हम 2 एकम 2 3/2 लिख सकते हैं और गुणे 1/2 कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों का देखेंगे बराबर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सही 1/2 में कितने आधे हैं, तो 3/4 आधे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। तीसरे में पहला प्रश्न है, किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक होगा। सभी फीडबैक करिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मान लेना इकाई का अंक x मान लीजिए और दहाई का अंक x⁴ मान लीजिए। क्योंकि इकाई के अंक से 4 अधिक है दहाई का अंक, इसलिए इकाई का x और दहाई का आपको क्या मान लेना है, x+4। तब प्रश्न अनुसार लिखिएगा, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो दोनों अंकों का योग अर्थात x+4 धन x बराबर इनका योग कितना है, 1/7 है। ठीक है, तो इसको हम दहाई और इकाई में लिखेंगे। ठीक है, बराबर इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनका योग कह रहा है ना, तो 10 × x+4 + x/7 कर लेना है। ये आपका है, इतना लिख लिया सभी लोगों ने। अब इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, 7x + 28 + 7x प्लस क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7x कर लेना है और बराबर में 10x प्लस का 40 कर लीजिए और प्लस का फिर आपका x बच जाएगा। यानी टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे 7x कितना हो जाएगा, 14x, और 10 से 11x को इधर करेंगे -11x हो जाएगा। तो x वाले एक तरफ लिख दिए और आपका जो 10 × 40 है, 40 इधर आएगा और 28 को इधर लाएंगे तो -28 हो जाएगा। 40 - 28, तो इतना आपको ध्यान देना है। 14x - 11x बराबर कितना आ जाएगा, 3x, और 40 में से 28 जाएगा 12 आ जाएगा। तो 3x बराबर 12 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12/3। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। दोनों अंकों का योग की संख्या 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला हमारा अंक 4 हो जाएगा। समझ में आ गया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, 12/9 में कितने 1/3 है। उसी तरह का प्रश्न जैसे एक मॉक क्वेश्चन था कल का। तो 12/3 में मान लेना है, 12/3 में मान लेना है आपको कि x 1/3 है। कितने, x 1/3 है। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा, 12/9 हो जाएगा। और इसके बटे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 12/9 में कितने 1/3 है, तो 12/9 करेंगे और इसके बटे 1/3 कर देंगे। तो 12/9 हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे 12/9 कर लेंगे, गुणे 3/1 हो जाएगा, बराबर 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 आएगा आपका। ठीक है, तो आपका 12/9 में कितने 1/3 है, 4 1/3 हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
विभाजन के एक प्रश्न में विजय ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या होगा? देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है। विभाजन वाला प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको पता है एग्जाम पर आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है कि मान लेना यहाँ पे माना भाज्य आपको x मान लेना है, भाज्य x है, तब प्रश्नानुसार गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग देता है, मतलब x/3 माइनस x/8 बराबर आपका उत्तर 15 प्राप्त हो रहा है। इसको हमें क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 8 3 24 आ जाएगा और 3 8 24 यहाँ पे 8x हो जाएगा, 8 3 24 यहाँ पे माइनस 3x हो जाएगा। तो 8x ऋण 3x/24 बराबर 15 के। ठीक है, तो 8x ऋण 3x है, इसको क्या कि टोटल 5x आ जाएगा, 5x/24 बराबर 15 के। तो 5x बराबर 24 गुणे 15 हो जाएगा, 5x बराबर 24 गुणे 15, x बराबर 24 गुणे 15/5, 5 एकम 5 3 15, 24 3 कितना होता है? सभी लोग बताइए, 72 होता है कि नहीं होता है? तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 72 आ गया। अब देखिए प्रश्न को देखिएगा, तो अभीष्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? विजय ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया था। ठीक है, तो x/3 की बात करेंगे, बराबर 72/3 कर देना है, बराबर 24 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा। यदि संख्या इतनी लिखी हुई है 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक ही स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या आएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सारे प्रश्न हम कर चुके हैं, एक रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं फिर से। दी गई संख्या में एक ही स्थान पर 6 रखकर देखिए, सारे ऑप्शन लिखेंगे। पहली बात तो 6 है तो सम संख्या है, तो अंत में सम संख्या होगा, 6 होगा या 8 ही हो सकता है, क्योंकि अंत में 6 है। 9 भी हो सकता है, लेकिन 6 और 8 के ज़्यादा चांसेज है, ज़्यादातर चांसेस उसी संख्या के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का अगर इसके स्थान एक स्थान पर 6 लिखिए और 6 का भाग देख के देखिए क्या 6 का जा रहा है, 6 कम 6, 6 चौको 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 3 बचा, 31 हुआ, 6 पंचे 30, 1 बचा, 6 दूनी 12 3 बचा, 6 छंगा 36, बिल्कुल जा रहा है, 6 का पूरा जा रहा है, मतलब एक स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो संख्या बताइए। देखिए, कोई दो अंकों की संख्या का उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 दिया हुआ है, अर्थात दो अंकों की संख्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपका 10x धन y धन ये क्या हो जाएगा, माना दो अंकों वाली संख्या 10 धन y कर लेंगे, माना दो अंकों की संख्या 10x धन y, तब प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, 10x धन y धन 10y धन x इक्वल टू 110 के। अब बहुत ही है, और आपका दिया गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि 10 आप कॉमन कर लेंगे ना, यहाँ पे 10 से तीनों काट दीजिए, बराबर है, तो 10 यहाँ पे x धन y बराबर आपका 10 बचेगा। ये समीकरण 1 कर दीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर 4 है, अर्थात x ऋण y बराबर 4 दिया गया है और x धन y बराबर 10 दिया गया है। जब इन दोनों संख्या समीकरण 1 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, ये y से y काट दीजिए, 2x बराबर 14 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7, और इसी में y का मान रखेंगे तो y बराबर आपका 3 निकल आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम गलती कर देते हैं, तो x हमारा 7 है, y हमारा 3 है, y हमारा क्या है, इकाई है, और दहाई हमारा 7, तो 73 हमारी
संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या हमारी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो भिन्न 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न का हर क्या होगा? सॉल्व कीजिए सभी मित्र। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर देंगे, मान लेना कोई भिन्न x/y है, अंश ऊपर होता है, x/4 4 की वृद्धि कर देंगे तो भिन्न 2/3 की वृद्धि हो जाती है, अर्थात x/y धन 2/3। ये हमारा, इसको सॉल्व करना है अब आप लोगों को, ठीक है। तो इस पहले हम इसको आप कर लेते हैं सॉल्व। x प्लस वाई अपान सॉरी x प्लस 4/y है ना, x प्लस 4/y हो जाएगा और बराबर में 3x प्लस 2y/3y। जो पहले संख्या हमारी थी x/y धन 2/3 को 3y आप कैल्शियम आएगा और 3x 2y, ये तो गुणनखंड आपसे बनता है इतना, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको पक्षांतरण कर लेंगे, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये तिर्यक गुणा कीजिए सभी लोग। इसे कहते हैं अपने रफ पेन कापी में लिखते जाएंगे ना तो आसान होगा समझने में आपका, ठीक है, क्योंकि हमारी मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे छोटी पड़ रही है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं रफ पेन लेके बैठें, आसानी से लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। 2y², इतना लिख लिया सभी लोगों ने। चलिए 3x y से कट जाएगा, 12y इक्वल टू 2y², एक y से एक y कट गया, 2y बराबर 12 के, तो y बराबर 12/2 अर्थात 6 आ जाएगा। तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगली संख्या है, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए 51 17 से पूर्णतः विभक्त है, 17 तक 51 होता है। 51 जो है आपका 17 से भाग चला जाता है, पूर्णतः विभाजित है, 17 तक 51 होता है। अतः शेष वही बचेगा जो 36 में 17 से भाग देने से बचता है। तो 17 दूनी 34, 2 शेष बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो वही आपका शेषफल यहाँ पे 2 ही बचेगा, ठीक है। किसी भी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 17 से भाग दीजिए 36 में, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा और 34 2 36, हमारा शेषफल 2 बचेगा, क्योंकि 51 पूर्णतः से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल आपका 2 ही होगा। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77, शेषफल 4 बचता है, तो भाजक होगा। ध्यानपूर्वक समझिए। माना भाजक x है, यहाँ पे समझ लीजिए, माना भाजक x है, तब प्रश्न अनुसार किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 और शेषफल 4 बचता है, और हमने यहाँ पे क्या माना है? x को भाजक माना है। तो भाजक, पहले हमें भागफल हमारा 77 है, 77x गुणे 4 बराबर 1200 या 12,401 दिया गया है। तो 77x बराबर, यहाँ पे सॉरी शेषफल है तो यहाँ पे धन में आएगा, ठीक है, 4 हमारा धन में आएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा धन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 को धन में कीजिएगा सभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे धन कर लीजिएगा। तो 77x बराबर क्या आ जाएगा? 12,401 में माइनस क्या हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12,397। 12,397, 77x बराबर क्या आ जाएगा? 12,397। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12,397/77 के, ठीक है। 11 कम 11, 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 7 बचा, 11 7 77 और 11 7 77, 1127/7 बच गया। इसको आप फिर से डिनोट कर सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 4 बचा और 7 42, 7 एकम 7, 161 आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारी 161 आ गई। तो हमने x किसको माना था? भाजक को। तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा? 161 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को और फीडबैक कीजिएगा। संख्या 35 और 38 के वर्गों का अंतर क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है।
हमें पता होना चाहिए कि 35 का वर्ग क्या होता है और 38 का क्या वर्ग होता है। तो बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। पहले हम 38 का वर्ग जान लेते हैं। तो 38 गुणे 38 कीजिए सभी लोग। हो सकता है हमसे भी गलतियां हो जाएं थोड़ा बहुत। तो वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे 38 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग पूछा जा रहा है, हमसे नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। ए प्लस फार्मूला क्या होता है सभी जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता। तो 38 माइनस 35 इंटू 38 धन 35, एक 38 माइनस 35 कर दीजिए। तो 38 माइनस 35 करेंगे, इसमें 3 ही बचेगा एक में, और एक में क्या हो जाएगा 73। 73 गुणे 3 कर लीजिए सभी यहाँ पे। बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 तिकाई 9, 3 सत्ते 21, 219 आ रहा है। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। 5 प्रश्न और करेंगे, 5-6 प्रश्न और हैं। 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए, सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, 5/6 के हर में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न आपका 1 प्राप्त हो जाए। देखिए माना अभीष्ट संख्या पे x मान लेना है। माना अभीष्ट संख्या हमारी x है, तब प्रश्न अनुसार 5/6 है ना, हर में कौन सी संख्या घटाई जाए। तो हर में मान लें x संख्या घटाई जाए तो परिणामी भिन्न हमारा 1 प्राप्त होगा। बस आपको उत्तर आ गया। कैसे आ गया, इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 5 बराबर 6 ऋण x हो जाएगा। ठीक है, और 6 को इधर लाएंगे तो 5 माइनस क्या जाएगा, 5 माइनस 6 आएगा ना। 5 माइनस 6 बराबर ऋण x के, ऋण 1 बराबर ऋण x के, ऋण से ऋण काट दीजिए, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अर्थात 5/6 के हर में से 1 अगर संख्या घटाई जाएगी तो परिणामी भिन्न 1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए ट्राई भी कर लेते हैं। 5/6 के हर में अगर 1 घटाते हैं तो 5/5 आएगा, तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान था प्रश्न, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे, लेकिन हमने फार्मूले से आपको बताया। 566 धन 9378 धन 79 धन 8.999 निम्नलिखित संख्याओं का योगफल बताना है। तो 999 तो आएगा ही आएगा, बाकी ये जोड़ लीजिए। 8 9 कितना होता है 17, और 17 8 25, 25 6 31 होता है, 1 आ जाएगा। 999 हासिल हमारा 3 बचा। इसके बाद 7 3 10, 7 17, और 17 6 कितना होता है 23 होता है, 3 आ गया हासिल, 2 कर लीजिए इस पर। इसके बाद 3 5 3 8 2 10 आ जाएगा, हासिल 1 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखे होंगे यहाँ पे शून्य आएगा, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। जब इसका योग करेंगे तो टोटल हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। योग करिए सभी, कितनी वैल्यू आ रही है, 31 वाला सही होगा, सॉरी। ठीक है, हमने 31 लिखा था। चलिए ट्राई करते हैं, डायरेक्टली अब सॉल्व ही कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर से तो गुणा आपका जोड़ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। 1 मिनट और लगेगा समय, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना भी चाहिए हमसे सारी चीज़ें। तो 999 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। चलिए 8 9 17, 17 6 कितना होता है, 17 6 कितना होता है बताइए। 17 6 23 8 31 होता है, 1 हासिल है 3 कर लीजिएगा। 7 6 13, 13 7 कितना होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। 13 7 20 3 23 हो रहा है, 31 आ रहा है ना, बिल्कुल 31 वाला सही हो जाएगा। 999.336 ऋण 5.07 में संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान है, आइए दशमलव का घटाना यहाँ पे मतलब आपसे बनना चाहिए। -5.007 है, इसको घटा लेना है। 16 में 7 गया 9, 2 2 आ गया। ठीक है, और 9 में 5 गया
क्या जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं अक्सर। जो हमने अभी किया है ये गलती आप लोग क्या एग्जाम पर भी कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते हैं, सही बताइए। ऐसी गलतियाँ हो जाती कि नहीं हो जाती, अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखेगा कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यहाँ पे इसमें आपका 3 आएगा। ठीक है, ऐसी गलती 329 आएगा, तो 994.329 वाला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3034 ऋण 1002 भागे 20.24 बराबर क्या होगा, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सही बोल रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे। सभी बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं? सभी बताइए। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है 3.5 3.5 गुणे धन 2 गुणे 6.5 3.5 6.5 6.5। देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, 3.5 को ए मान लीजिए, 6.5 को बी मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको फार्मूला क्या लग रहा है? फार्मूले पे आ जाइए। क्या फार्मूला दिया गया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिया गया है। ए स्क्वायर एंड सभी लोग बताइए 6.5 गुणे 6.5 कहाँ दिया गया है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab दिया गया है कि नहीं दिया गया है? बिल्कुल, a प्लस बी के होल स्क्वायर, जहाँ पर a आपको 3.5 मान लीजिए, b 6.5 मान लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये पूरा फार्मूला दिया है, तो 3.5 कर लीजिए प्लस 6.5 कर लीजिए और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो 3.5 6.5 को जब जोड़ेंगे 3.5 और 6.5 जब जोड़ेंगे तो 6.5 1 7 3 10 हो जाएगा, और 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है, यानी कि बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। सिंपल सा था, ठीक है, कोई इतना कठिन था नहीं। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा? सभी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए माना अभिष्ट संख्या x बहुत ही होता है, तब प्रश्नानुसार x का 3/4 कितना दिया गया है? x का जो है 3/4 किसके बराबर है? आपके 27 के बराबर है। ठीक है, तो x के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा 27 गुणा 4/3 हो जाएगा। पक्षांतरण करेंगे, 4 इधर गुणा होगा, नीचे भाग आ जाएगा, तो 3 एकम 3 3 9 27, 9 गुणे 4 करेंगे। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे? 9 चौको 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सही बताइए। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 36 आ गई। और इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 3/4 27 है तो उसका 7वां भाग, तो 36/7 कर दीजिए। ठीक है, तो 7 पना 35 लगभग 5 के आसपास आ रहा है, जिसका 7वां भाग लगभग 5 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के लिए आपका मॉक क्वेश्चन क्या है? 6/5 में कितने 1/10 हैं? जी हाँ, 6/5 में कितने जो है आपके 1/10 हैं? ये आपका प्रश्न है आज का। ये इस प्रश्न को नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट थर्ड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स अवश्य बताइएगा। और एग्जाम के पहले सारे सिलेबस के प्रश्नों को कवर करेंगे। और एग्जाम के पहले संपूर्ण तैयारी चल रही है, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की तैयारी चल रही। सभी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी आपके ईवीएस पर्यावरण के आपके अभ्यास प्रश्न पत्र पर क्लास पर मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।